मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि देखो, आपके जीवन में काफी उथल पुथल भी रहेगी, लेकिन भाग्य आपके साथ खड़ा है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, भाग्य आपके साथ है। तो जो भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, उसका समाधान आपको मिलेगा। समय आपके साथ में अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, चौथे घर में शुक्र आएगा, तो उससे दिक्कतें परेशानी रहेंगी, लेकिन वो आएगा लेट, यानी कि 26 जुलाई को। इसके अलावा 22 और 23 तारीख, 22-23 तारीख का मतलब है मंगलवार और बुधवार को चंद्रमा चौथे घर से ट्रांजिट करने की वजह से इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो वहीं आपकी राशि का स्वामी गुरु पहले से ही नेगेटिव चल रहा है। इसके अतिरिक्त शनि की 7.5 भी आपको चल रही है, राहु भी 12वें घर में। तो देखो, कठिनाइयां, दिक्कतें, परेशानियां तो जीवन में पहले से ही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इस सप्ताह भाग्य आपके साथ है। और शनि जो है वो रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो गया है, तो कमजोर हो गया है। और राहु 12वें घर में उथल पुथल मचाए हुए, तो उसको उपाय के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके लिए इस सप्ताह में मैं लेकर के आया हूं एक इंपॉर्टेंट और विशेष सूचना कि इस राशिफल में न केवल राशिफल बल्कि नक्षत्र फल के आधार पर, यानी कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए और ज्यादा गहराई से डीप में जाकर के ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये सप्ताह कैसा रहेगा। क्योंकि देखो, दुनिया में मीन राशि वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जन्म जो है वो 3 नक्षत्र में होता है। यानी कि मीन राशि को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी कि पूर्वा भाद्रपद का अंतिम 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के पूरे 4 चरण और रेवती के पूरे 4 चरण। यानी कि इनमें आपका जन्म हुआ है, तो कैसे कैसे आपको फल रहेंगे। और समझने वाली बात क्या है कि पूर्वा भाद्रपद के कर्म नक्षत्र और आधान नक्षत्र का उल्लेख भी यहाँ किया है मैंने, पुनर्वसु विशाखा। उत्तरा भाद्रपद का पुष्य अनुराधा और रेवती का जो है अश्लेषा और ज्येष्ठा। ये इनके मूल त्रिकोण नक्षत्र कह सकते हैं, आधान और कर्म नक्षत्र कह सकते हैं। यानी कि इनके आधार पर कैसे फल बताया जाता है, इसकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा आपको ये राशिफल जरूर देखना है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं इतना यूनिक और इतना शानदार वीडियो आपने आज तक कभी साप्ताहिक राशिफल का नहीं देखा होगा, जो बिल्कुल शास्त्र कथित है, सटीक है। और इसके प्रेडिक्शन को आपने समझ लिया तो मान करके चलो कि आपको बहुत ही जीवन में उन्नति की एक नई राह दिखाने वाला होगा। तो सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये जो प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना, और जो उपाय बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ये जान लो, अगर आपको जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके नीचे एक लाइन लिख दो, जन्म नक्षत्र बताइए, और हमें व्हाट्सएप पर भेज दो जो नीचे नंबर दिख रहे हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में हमें बता दो, तो आंसर हम आपको करेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो हेल्थ का मामला गड़बड़ दिख रहा है। सोमवार आपके लिए ठीक है, लेकिन मंगलवार और बुधवार जैसा दिख रहा है कि 22 और 23 तारीख इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। पॉजिटिव दिक्कत यहाँ पर जो है, हेल्थ का इश्यू आपको परेशान कर सकता है, यानी कि आपको काफी सतर्क या सावधान रहना होगा। अब क्या समस्या रह सकती है इस दौरान, आपको जो है आपकी रेजिस्टेंस पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने से दिक्कत या परेशानी रहेगी। लेकिन चूंकि भाग्य आपके साथ है तो कोई बड़ी या दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसे आप जन्म नक्षत्र के आधार पर समझते हैं। यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो देखो, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कौन से ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु ट्रांजिट कर रहा है, और राहु आपके 12वें घर में है। यानी कि मीन राशि वाले व्यक्ति जो पूर्वा भाद्रपद वाले हैं ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत या परेशानी रहेगी हेल्थ की और मानसिक चिंता की, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से राहु इस समय ट्रांजिट कर रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और विशाखा नक्षत्र से भी वर्तमान में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब दूसरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद में खुद शनि इस समय ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि यह भी बहुत नेगेटिव स्थिति है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले व्यक्तियों को भी अभी बहुत कठिनता, दिक्कत, परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हेल्थ के मामले में आपका भी समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पुष्य नक्षत्र हम देखेंगे तो सूर्य का ट्रांजिट है, और सूर्य भी एक पाप ग्रह है, और सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में जो है 6ठ भाव का स्वामी भी है, और सूर्य की जो पोजीशन है अभी जाकर के पॉजिटिव हुई है। तो कुल मिलाकर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों पर डबल मार हो गई है, एक तो शनि की मार और एक सूर्य की मार। अनुराधा में अभी, अनुराधा जो नक्षत्र है, किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब देखते हैं रेवती नक्षत्र वालों के लिए समय कैसा है। तो रेवती से अभी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अश्लेषा नक्षत्र में आप देखेंगे तो बुध का ट्रांजिट हो रहा है,
लेकिन बुध एक शुभ ग्रह है तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, उल्टा इससे लाभ ही मिलने वाला है। और ज्येष्ठा नक्षत्र आप देखेंगे तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि पूर्व भाद्रपद वाले व्यक्तियों के लिए राहु का ट्रांजिट, उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए सूर्य और शनि का ट्रांजिट बहुत ज्यादा नेगेटिव दिक्कत वाला रहेगा। वहीं रेवती नक्षत्र वालों के लिए जो बुध ग्रह जो है ट्रांजिट कर रहा अश्लेषा नक्षत्र से, आपके कर्म नक्षत्र से, तो यह आपके लिए अच्छा है, शुभ ग्रह तो पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। सार रूप में अगर मैं आपको कहूं तो मीन राशि वाले व्यक्तियों में पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद वाले लोग ज्यादा दुखी, पीड़ित, परेशान रहेंगे, यानी कि उनका हेल्थ में ज्यादा समस्या रहेगी। अब उपाय क्या करना है? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों को क्या करना है? राहु नेगेटिव है तो ओम राम रावे नमः के मंत्र के ज्यादा से ज्यादा जप करने, हनुमान जी की पूजा करनी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को हनुमान जी की पूजा करनी है, शनि के भी उपाय करने और सूर्य के भी उपाय करने, तब जाकर के आपका समय बेटर होगा। अब आप समझ गए कि कैसे हमने डीप या गहराई में जाकर के इस बात को परखा। अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए। तो देखो, नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है। अधिक परिश्रम करोगे आगे बढ़ोगे, और ध्यान रखना अभी फल जो आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन करना, आपकी उन्नति हो इसके लिए प्रयास करना, अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए तुरंत, ये बातें अभी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सतर्क या सावधान आपको रहने की जरूरत रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी आपका समय बेटर होगा, अच्छा आएगा। लेकिन अभी समय इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते। लेकिन एक गारंटी है, भाग्य आपके साथ है तो कोई बड़ी कठिनाई, दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, शत्रु आप पर कोई हावी नहीं होगा। और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद समय आपका अच्छा हुआ है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए समय उत्तम है, अच्छा फल वाला है। लेकिन समस्या क्या है कि बुध डल हो गया है। बुध एक तो वक्री था, अभी अस्त हो गया है। तो बुध का वक्री और अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं है। व्यापार श्रेष्ठ रहे इसके लिए आपको भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। और अगर मैं नक्षत्र के आधार पर कहूं तो सबसे अच्छा अगर व्यापारी भाइयों के लिए समय अच्छा है मीन राशि में, तो वो है रेवती नक्षत्र वाले। यानी कि अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो व्यापार आपका सबसे श्रेष्ठ और अच्छा और लाभदायक रहेगा। बाकियों के लिए थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक सुख के मामले में। तो पारिवारिक सुख के मामले में समय सामान्य फल वाला बना हुआ है। यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फैमिली में जो उठापटक थोड़ी बहुत रह सकती है। लेकिन पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क या सावधान रहना चाहिए। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए समय श्रेष्ठ और उत्तम और अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में भी इसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें सकारात्मक जो है फल मिलने के चांस कम है। रेवती नक्षत्र वालों को अच्छे मिलेंगे। पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद वालों को वैवाहिक सुख में भी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज में दिक्कत या मनमुटाव रहना है, समस्या रहना। तो उपाय क्या करना है? भगवान गणपति की आराधना करने से, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करने से अनुकूलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल बना हुआ है, अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चूंकि राहु है तो आपको जो है आर्थिक निर्णय सोच समझ करके लेने होंगे। समय आपके साथ है, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के साथ भी ये बात है। लेकिन शनि जो अभी वक्री हुआ है, डल हुआ, उसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उठापटक वाला है। कैसे? सोमवार अच्छा है, मंगलवार बुधवार नेगेटिव रह सकता है। बुधवार के बाद समय धीरे धीरे अनुकूल होता चला जाएगा। शुक्र शनिवार ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। कंसंट्रेशन बेटर रहे इसके लिए भगवान गणपति की आराधना करने से विद्यार्थियों को ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत शानदार है। जैसे मैंने लिखा है, भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा, इसी से आपका श्रेष्ठ समय आएगा। और मीन राशि वालों को मिलेगी प्रसन्नता। और रेमेडी मैंने आपके अलग अलग जो है आपके जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से आपको बता दी है। उस रेमेडी को वैसे फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए समय बेस्ट रहेगा और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो मैंने जो भी राशिफल बताया आपको जन्म नक्षत्र और राशि के आधार पर, इसको अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा सुनिए, क्योंकि देखो जरूरी है। मैंने डीप में जाके गहराई में जाके आपको एक एक चीज समझाई है। वैसे ही उपायों को फॉलो करें, वैसे ही आपको जो है रेमेडी को जो है आप अगर करोगे, आजमाओगे, उपाय करोगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। तो हर सप्ताह नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर अपना जो है डीप गहराई वाला राशिफल जानने के लिए आपको जरूर हर सप्ताह हमारा वीडियो देखना चाहिए। मासिक राशिफल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको अपने जन्म नक्षत्र को लेकर के कोई डाउट है तो मैंने जैसा बताया कि आप अपने यहाँ पर जो वीडियो के
कमेंट में, या फिर आपको क्या करना है कि हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जन्म नक्षत्र हम बताएंगे। इसके अलावा आपका कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो इससे निश्चित रूप से सॉल्व होगी। तो आपको कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर आप मैसेज के जरिए संपर्क करें। नमस्कार।